आकाश भूमि न्यूज, खबरों का संसार सीधे आपके द्वार। हर खबर पर हमारी नजर। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस ऐसा लगता है मानो कागजों तक ही सीमित रह गया हो। विगत कुछ वर्षों में मानव ने अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन किया है कि प्रकृति का संतुलन ही डगमगा गया है। दिन प्रतिदिन मनुष्य काल का ग्रास बन रहा है। मानव सभ्यता बारूद के ढेर पर बैठी है। आपदाओं के रूप में मृत्यु मानव के मस्तक पर सवार है, लेकिन मानव है कि विकास की दौड़ में इतना अंधा हो गया है कि अपना ही अस्तित्व मिटाने पर तुला है। ऐसा लगता है कि मानव जिस डाली पर बैठा है उसी को काटे जा रहा है। शुक्र है प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाकर मानव के अंधाधुंध विकास को रोकने का प्रयास करती है, ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे और इस सृष्टि का खात्मा होने से बच जाए। वृक्ष धरती का वो हरा सोना है जो मनुष्य के लिए आवश्यक जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं तथा मनुष्य द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमारे लिए पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। तभी तो किसी लेखक ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए लिखा है, मानव स्वार्थों से घिरा, बेचे सारे घाट, पर्यावरण निगल गया नदी ताल को पाट। वायु अब बदहाल है, पर्यावरण विनिष्ट, दुष्ट प्रदूषण हंस रहा, दे नाना से कष्ट। जलवायु पर्यावरण, वृक्ष जीव इंसान, पर्यावरण बचाइए तभी बचेगी जान। इस क्रम में तहसीलदार ज्ञानपुर देवेंद्र यादव ने आज नवनिर्मित तहसील ज्ञानपुर में वृक्ष लगाकर इस वैश्विक पर्व को मनाया। आपको बता दें कि जब तहसीलदार ज्ञानपुर इस नवनिर्मित तहसील में आए तब वृक्षों के मामले में यह तहसील वीरान थी। तहसीलदार ज्ञानपुर को बचपन से ही हरियाली पसंद है, अतः उनका मन उन्हें कोसने लगा कि कैसे इस तहसील को हरा भरा किया जाए। 14 जुलाई सन 2016 में उन्होंने तहसील में वृक्षारोपण की शुरुआत की और आज पूरा तहसील हरा भरा है। यही नहीं, कई वृक्ष तो ऐसे भी हैं जिनमें फल लगने लगे हैं। तहसीलदार साहब ने कहा कि अगर आप वृक्ष लगाएं और उसमें लगे फल देखने का सौभाग्य प्राप्त हो, इससे बेहतर और क्या होगा। तहसील प्रांगण में आम, नीम, अमरूद, केला, नींबू, मिर्ची की विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के सुनहरे व सुगंधित पुष्प वाले व न जाने कितने अनगिनत पौधे तहसीलदार द्वारा 3.5 साल में लगाए गए हैं। हालत यह है कि सेल्फी के शौकीनों को अच्छी बगिया जिले में कहीं दिखाई ही नहीं देती। तहसीलदार साहब ने कहा कि वृक्ष लगाने का यह कारवां जीवन पर्यंत चलता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप वृक्ष नहीं लगा सकते तो कम से कम आसपास उपस्थित छोटे पौधों को पानी दें, ताकि सबसे कम वृक्ष वाले इस जिले को वृक्षों की खान बनाया जा सके। वैदिक काल से ही वृक्षों को देवताओं से जोड़ा गया है। बात सही भी है। वैज्ञानिक कारण यह है कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। उक्त अवसर पर पर्यावरण पुत्र कहे जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी व परिषदीय विद्यालय में शिक्षक अशोक गुप्ता भी मौजूद रहे। कहते हैं, जो जीवन में एक वृक्ष लगाए उसका जीवन धन्य है। तो अशोक गुप्ता व तहसीलदार ज्ञानपुर देवेंद्र यादव ने तो इतने वृक्ष लगाए हैं कि शायद अपने कई जन्म पावन कर लिए हैं। आकाश भूमि न्यूज इन प्रकृति पुत्रों को नमन करता है। हमारा आपसे निवेदन है कि एक बार तहसील ज्ञानपुर में जरूर जाएं। इन वृक्षों को देखकर आपका भी मन कहीं ना कहीं वृक्ष लगाना चाहेगा। जनपद भदोही से चीफ एडिटर सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सर, आज पर्यावरण दिवस है, तो ये जो सफर आपने शुरू किया जिले में आने के बाद, नवनिर्मित तहसील थी, वीरान थी पूरी तरह से, वृक्ष एक भी नहीं था, तो आपके मन में क्या ऐसा सूझा कि आपने मतलब हरा भरा कर दिया पूरा तहसील को? वृक्षारोपण का हमारा जो अभियान है पिछले लगभग 3.5 वर्षों से चल रहा है। 14 जुलाई सन 2016 से मैंने इस अभियान का प्रारंभ किया। अभियान का एक अपना शौक था, एक जुनून था, और एक वृक्ष से शुरुआत किया, फिर अच्छा लगा, फिर शुरू हो गया कारवां और निरंतर चल रहा है। तो पिछले 3.5 वर्षों से प्रतिदिन वृक्षारोपण का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प में निभा रहा हूँ और यही प्रयास करता हूँ, जब तक जीवन की आखिरी सांस है तब तक वृक्षारोपण मैं करता रहूँगा। और लोगों से यही अनुरोध भी करता हूँ, यही प्रयास भी रहता है कि लोग वृक्ष लगाएं। तो वृक्ष मात्र एक वृक्ष नहीं होते हैं, वृक्ष मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। बिना वृक्ष के आप धरती कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वृक्ष शांत रह करके भी हमें इतनी चीज़ें देते हैं
कि उसका यदि मूल्य आंका जाए तो असंभव चीज़ है। सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, बचपन से था या फिर किसी से प्रेरणा प्रेरित हुए आप? स्वयं से रही, स्वयं एक लगा अच्छा लगा, दो लगा अच्छा लगा, फिर लगा कि अच्छी चीज़ है, लगाना चाहिए। और पेपर्स में, मीडिया में सुना करते थे लोग अच्छा कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। और हम लोग भी जिन वृक्षों का, फलों का उपयोग कर रहे हैं, कोई न कोई व्यक्ति लगाया है ये, तो अपना भी दायित्व होता है कि हम लोग भी कुछ ऐसा कार्य करें कि जो लोगों का ऋण हमारे ऊपर, उससे हम ऋण हो सकें। सर देश के युवा जो हैं वो आज भटके हुए हैं और सोशल मीडिया पे सिर्फ वृक्ष लगा देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने लोगों से यही कहेंगे कि हकीकत में लोग वृक्ष लगाएं और युवा भटके हुए नहीं हैं, युवा सही रास्ते पे हैं और कहीं न कहीं लोग अपना दायित्व निर्वहन कर ही रहे हैं। देश के विकास में सबकी भूमिका है, तो जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, बेहतर करें, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वृक्षारोपण क्षेत्र हो, कुछ भी हो, बेहतर करें, जिससे कि लोगों को उसका लाभ मिल सके, उनकी शिक्षा का लाभ लोगों को मिले, उनके कार्यों का लाभ व्यक्ति को मिले, यही सबसे अनुरोध। यदि अपने लगाए हुए वृक्षों में अपने सामने फल लग जाए और फल को खाने का अवसर मिल जाए, इससे बड़ी खुशी नहीं होती।